ओलंपिक दुनिया का एकमात्र ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट है जहां एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा देश इसका हिस्सा बनते हैं। हर देश के खिलाड़ी का सपना ओलंपिक में मेडल जीतने का होता है, उस पोडियम पर चढ़ने का एक अलग ही गौरव है। लेकिन क्या ओलंपिक सिर्फ खेल की ही कहानी है? ऐसा नहीं है। ओलंपिक में एक बदले की कहानी भी छिपी है। वो बदला जो इजराइल ने लिया था जब ओलंपिक में खेलने गए उसके खिलाड़ियों को चरमपंथी संगठन ने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद इजराइल ने वो किया जिसे पूरी दुनिया उससे आज भी खौफ खाती है। ये कहानी 1972 के ओलंपिक की है जो जर्मनी के म्यूनिक में हुआ था। जर्मनी ने 1972 का ओलंपिक आयोजित किया था। इसके जरिए जर्मनी दिखाना चाहता था कि वो एक बदला हुआ देश है। 1936 में हिटलर ने जर्मनी में ओलंपिक करवाया था। उसका मकसद था कि वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन इस बार जर्मनी खुद को बदला हुआ देश दिखाना चाहता था। लेकिन इसका हाल भी वैसा ही हुआ, क्योंकि इस ओलंपिक को भी उसके खेल नहीं बल्कि एक हादसे की वजह से जाना जाता है। 5 सितंबर की सुबह 4 बजे फलस्तीनी चरमपंथी संगठन ब्लैक सितंबर के सदस्य 6 फुट बाढ़ के ऊपर से कूदकर ओलंपिक विलेज में एक फ्लैट में घुस आए थे। उस फ्लैट में इजराइल के खिलाड़ी ठहरे हुए थे। इन सभी आतंकियों ने खिलाड़ियों के ही कपड़े पहने हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। उस फ्लैट में करीब 1 दर्जन इजरायली प्लेयर थे जो अगले दिन होने वाले अपने इवेंट की तैयारी कर रहे थे। फलस्तीन के आतंकियों ने 2 एथलीटों को उसी समय मार गिराया था। बाकी 9 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल और फिलिस्तीन की अदावत कितनी पुरानी और कितनी जटिल है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इन आतंकियों ने खिलाड़ियों को छोड़ने के एवज में 200 फिलिस्तीनी चरमपंथियों को छोड़ने की मांग की। ये फिलिस्तीनी चरमपंथी इजराइल की जेलों में बंद थे, लेकिन कैदियों को छोड़ना, खासकर फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना, इजराइल का स्टाइल नहीं था। इजराइल में उस समय गोल्डा मेयर प्रधानमंत्री थी। उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि इजराइल आतंकियों की कोई मांग नहीं मानता, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। ब्लैक सितंबर के आतंकियों ने बंधक बनाए गए इजरायली खिलाड़ियों को एयरपोर्ट ले गए। वहां पर जर्मन सुरक्षा बलों ने इजरायली खिलाड़ियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। जर्मन सुरक्षा बलों की कोशिश से आतंकी भड़क गए। उन्होंने एक एक करके सभी 9 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला। जर्मन सुरक्षा बलों के साथ चले एनकाउंटर में 8 में से 5 आतंकी भी मारे गए। बाकी 3 आतंकियों अदनान अलगाशे, जमान अलगाशे और मोहम्मद सफादी जिंदा पकड़े गए थे। जैसे ही इजराइल के प्लेयर्स को खबर फैली, तब इजराइल को गुस्सा आया और उसने बदला लेना शुरू किया। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के 2 दिन बाद ही इजराइल ने सीरिया और लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमबारी की। इसमें 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। कहने को तो बदला लिया जा चुका था, लेकिन इजराइल जिंदा पकड़े उन 3 आतंकियों को सौंपने की मांग कर रहा था। इस घटना के लगभग महीने भर बाद अक्टूबर में एक फ्लाइट सीरिया से जर्मनी आ रही थी। इस फ्लाइट को 2 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। उन आतंकियों ने जिंदा पकड़े गए 3 आतंकियों को रिहा करने की मांग की थी। जर्मनी ने बात मान ली और तीनों को रिहा कर दिया। इजराइल इसके लिए जर्मनी को दोष देता है और आतंकियों की रिहाई के फैसले को आज भी गलत ठहराता है। खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने तय किया कि उन हत्याओं में शामिल हर एक की लिस्ट बनाई जाएगी और चुन चुनकर मारा जाएगा। यहां से इजराइल की उस खुफिया एजेंसी का काम शुरू होता है जिसकी दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती है, यानी मोसाद का। बताया जाता है कि कमेटी ने 20 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की थी। ये लोग यूरोप और मध्य पूर्व तक फैले हुए थे। हर एक को ढूंढ ढूंढ कर मारना था, वो भी इस तरह से कि इजराइल का नाम जुड़ ना पाए। इसका जिम्मा मोसाद को मिला था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। इस ऑपरेशन को मोसाद के एजेंट माइकल हरारी लीड कर रहे थे। उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई। इन टीमों का इजराइल की सरकार से कोई संपर्क नहीं था। ये सीधे माइकल हरारी को ही रिपोर्ट करते थे। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड की शुरुआत 16 अक्टूबर 1972 को हुई। इसी दिन पहली हत्या हुई थी। इटली की राजधानी रोम के एक होटल में वेल जेवेतर नाम के शख्स की हत्या की गई थी। रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि जेवेतर ही ब्लैक सितंबर में उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। दूसरी हत्या फ्रांस में ब्लैक सितंबर के लीडर महमूद हमशारी की हुई। महमूद हमशारी फ्रांस के घर में छिपा हुआ था। एक रोज वो जब बाहर निकला तो इजरायली एजेंटों ने उसके टेलीफोन में बम लगा दिया। घर पहुंचते ही महमूद के पास एक फोन आया और जैसे ही उसने रिसीवर उठाया वैसे ही ब्लास्ट हो गया। 8 दिसंबर 1972 को महमूद की मौत हो गई। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उस लिस्ट में मौजूद लोगों के नाम के आगे मौत नहीं लिखा गया। इजराइल का आज तक का ओलंपिक का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसने सिर्फ अभी तक 13 ही मेडल जीते हैं। इनमें 3 गोल्ड मेडल भी हैं। लेकिन इजराइल ने अपने बदले और सम्मान के लिए जितने मेडल जीते थे
उससे ज्यादा तो लोगों को मार दिया। म्यूनिक के उस ओलंपिक की कहानी आज भी दुनिया को सुनाई जाती है और बताया जाता है कि कैसे इजराइल ने अपना बदला पूरा किया। इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम भी म्यूनिक है। अगर आप उसे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यह बदला कितना खतरनाक था। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे ओलंपिक से जुड़ी कई और कहानियों के साथ। शुक्रिया।